खुदावंद यीशु मसीह नासरी के जलाली पर फजल नाम में मौजूदा टेलीविज़न देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। मैं पास्टर गुफ्तार आज फिर फैमिली ऑफ गॉड प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आए खुदा के कलाम पाक में से आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए सीखें। आज फैमिली ऑफ गॉड इस प्रोग्राम में आज हम फैमिली के तल्लुक़ से बात करेंगे। आए खुदा का कलाम जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है, हमारी बरकत के लिए है और हमें सबक देता है हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और अपनी फैमिलियों की किस तरह हिफाजत करनी चाहिए। खुदा के कलाम पाक में से बुजुर्ग सैमुएल की किताब है और पहली किताब उसका 25वां बाब और पहली चंद आयात मुकद्दसा की हम तिलावत करते हैं। और सैमुएल मर गया और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फरान को चला गया और मौन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत करमिल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था, उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं और ये करमिल में अपनी भेड़ों के बाल कतर रहा था। उस शख्स का नाम नबाल, उसकी बीवी का नाम अबीचील था। ये औरत बड़ी समझदार और खूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालब के ख़ानदान से था। दाऊद ने बियाबान में सुना कि नबाल अपनी भेड़ों के बाल कतर रहा है, सो उसने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम करमिल पर चढ़कर नबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुश हाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया और जब तक वो करमिल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज़ खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे करम की नज़र हो, इसलिए हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना चाहना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर एक खुशहाल घराना है और जो घर का मालिक है वो है नबाल और उसकी बीवी अबीचील है। ये अमीर हैं और हमने शुरू में पढ़ा और सुना है कि इस आदमी के पास जो है वो बहुत बड़ा आदमी था। इसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। अब ये अमीर आदमी है और कालिब के ख़ानदान से है और बाइबल कहती है कि एक वक़्त था जब खुदा का बंदा ममसूए खुदा बुजुर्ग दाऊद जो हैं वो और उनके 600 साथी बियाबान में थे और सौल बादशाह इनके मुखालिफ था। तो जहां पर नबाल के चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को चुरा रहे थे, बियाबान में खुदा का बंदा बाप दाऊद के साथ रह रहे थे, तो उसका ना कोई भेड़ का बच्चा ना बकरी का और उसके माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये अमीर है, नुकसान नहीं हुआ। अब खुदा के बंदा दाऊद और इसके जवानों ने इनके लिए निगहबानों का काम किया, प्रोटेक्शन का काम किया। और बाइबल कहती है कि एक वक्त ऐसा आया कि जब बाल कतरे जा रहे थे तो ये खुशी का मौका होता था और ये लोग गए इसे मुबारकबाद देने के लिए और इसे समझना चाहिए था कि मुबारकबाद अगर मुझे दी गई है तो अब इसके बदले में मुझे इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए। और बाइबल कहती है जब मर्द खुदा बाप दाऊद के जवान आए तो उन्होंने कहा कि उसे सलाम किया और कहा कि देख
تو اپنے خادموں سے پوچھ، تیرے نوکر ہمارے ساتھ رہے ہیں اور تیری بھیڑ بکریوں کا کوئی بچہ جو ہے اس کا نقصان نہیں ہوا، اور کوئی تیرا نہ بھیڑوں میں سے نہ بکریوں میں سے تیرے جانوروں میں سے کوئی گم نہیں ہوا۔ اب ہم ایسے خوشحال وقت میں تیرے پاس آئے ہیں، تیری سلامتی ہو، تیرے گھرانے کی سلامتی ہو، اور جو تیرا مال و اسباب ہے اس کی سلامتی ہو۔ اور باپ داؤد نے ایک درخواست بھیجی کہ یہ نوجوان اچھے وقت میں تیرے پاس آئے ہیں، اور اب کر کیا، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور جو کچھ تیرے ہاتھ آئے ان کو عطا کر۔ اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت اور بات ہے، میں اسے پھر آپ کے لیے ریپیٹ کروں، تو اپنے جوانوں سے پوچھ، وہ تجھے بتائیں گے، بس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے خادموں کو اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ حالانکہ مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، باپ داؤد اور اس کے جوان تو پاور میں تھے، یہ چاہتے تو نبال کا سارا غلہ جو ہے اسے قبضے میں لے سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ خدا کے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اور اپنے آپ کو کتنا عاجز کیا، اور تیرے بیٹے اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ لیکن یہ کچھ فرق آدمی ہے، نبال جو ہے یہ خبیث آدمی ہے، اور بائبل مقدس کہتی ہے اس نے داؤد کے جوانوں نے جا کر نبال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کی، اور وہ چپ ہو رہے۔ اور نبال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے بال کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ اور اس کا بڑا سخت جواب تھا، اسے چاہیے تھا ان کی خدمت کرتا اور ان کا شکریہ ادا کرتا، اور خدمت کر کے ان کو بھیڑ بکریاں اور ان کو روٹی دے کر اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں آتا اور ساتھ شکریہ ادا کرتا اور بھیجتا۔ اور بائبل کہتی ہے ایسا نہیں ہوا۔ اس نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں، کیونکہ اس کو ہوا ہے اپنی مال و دولت کی، اس کے اندر تکبر ہے۔ اور آج ایسے لوگ بھی ہیں جو نبال کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن خدا کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خدا کو دینا پسند نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کے مالک نہیں، آپ مختار ہیں، یہ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ کو دیانتداری دکھانی چاہیے، اس آدمی کو دیانتداری دکھانی چاہیے کہ ان کے ساتھ انہوں نے بڑی نیکی کی، بیابان میں ان کا کوئی جانور جو ہے وہ اس کا نقصان نہیں ہوا، نہ کوئی شیر نہ کوئی بھیڑ بکری کا بچہ لے کر گیا۔ اور آپ غور کریں یہاں پر انہوں نے اس کے لیے شٹر کا کام کیا، لیکن اس نے بہت برا سلوک، حقیر جانا۔ وہ کون ہیں؟ ایسے بڑے ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آقا سے بھاگ جاتے ہیں، میں ان لوگوں کے لیے اپنی روٹی دوں، پانی دوں، ذبیحے دوں، میں اپنی غذا دوں، میں نہیں ان کو جانتا۔ لیکن سن لے اس کا جواب۔ اور جب یہ بات خدا کے بندہ بزرگ داؤد تک پہنچی تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ باپ داؤد نے اپنے 400 جوان لیے اور کہا کہ اس خبیث آدمی کی ہم نے اتنی مدد کی ہے اور میرے جوانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور اپنے 400 جوانوں کو لے کر نکلے اور ہر ایک کے پاس تلوار تھی۔ اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے لیکن جب اس کی بیوی ابیچیل ایک خوبصورت اور عقل مند عورت ہے، اسے پتہ چلا تو نبال کے ملازموں نے آ کر کہا کہ ہمارے پاس داؤد کے جوان آئے تھے اور انہوں نے تو ہماری بڑی مدد کی، بڑی فیور میں رہے، لیکن نبال نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اور اس کے ملازم کہتے ہیں یہ خبیث ہے، اس کے ساتھ تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو بائبل کہتی ہے کہ جب نبال کے نوکروں نے اپنی مالکن کو بتایا کہ ہمارے خلاف ایک ایسا منصوبہ ہے اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے، تو بائبل کہتی ہے کہ اس کی بیوی عقل مند ہے، اس نے بڑی سمجھداری سے کام لیا، اس نے گدھوں کے اوپر اناج رکھا، روٹیاں رکھیں اور آگے استقبال کو گئی۔ اور بائبل کہتی ہے جب بزرگ داؤد ملے تو لکھا ہے اس نے داؤد کو دیکھا، اب میں
23वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। और अबीजील ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गदे से उतरी और दाऊद के आगे ऊंधी गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई और उसके पांव पर गिर कर कहने लगी, मुझ पर ए मेरे मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो, और ज़रा अपनी लौंडी को इजाज़त दे कि तेरे कान में कुछ कहे। तो अपनी लौंडी की अर्ज सुन ले। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नबाल का कुछ ख्याल ना करे, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। उसका नाम नबाल है और हमाकत उसके साथ है। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूँ अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। और अब ए मेरे मालिक, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान ही की सौगंध कि खुदावंद ने जो तुझे खून रेजी से और अपनी हाथ से अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदख्वाह नबाल की मानंद ठहरे। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है, उन जवानों को जो मेरे खुदावंद की पैरवी करते हैं दिया जाए। तू अपनी लौंडी का गुनाह मुआफ कर दे, क्योंकि खुदावंद यकीनन मेरे मालिक का घर कायम रखेगा, इसलिए मेरा मालिक खुदावंद की लड़ाइयाँ लड़ता है और तुझ में तमाम उम्र भराई नहीं पाई जाएगी। शुक्र करते हैं कि जब अबीजील बुजुर्ग दाऊद को मिलती है तो हदिया पेश करती है और बुजुर्ग दाऊद चले जाते हैं और बाइबल कहती है कि नबाल मर जाता है। यहाँ पर इस जोड़े, इस घराने की जिंदगी में से हम जो सबक सीखते हैं कि ये आदमी अमीर है लेकिन बेवकूफ़ है, हमाकत उसके साथ है, वो खबीस है, लेकिन उसकी बीवी जो है वो समझदार है। और उसने जल्दी की और हदिया लेकर गई, अक्लमंदी का मुजाहरा किया और उस रात उस दिन उसने अपने घराने को बचा लिया। अगर वो ना जाती तो यकीन जाने ना नबाल रहता, ना उसका कोई लड़का रहता और ना उसका कोई नौकर रहता। यहाँ पर हमें सीखना है कि अगर हमारे पास कुछ है तो आया हमने अपने घराने के लिए फिदिया के तौर पर, नजराने के तौर पर, हदिया के तौर पर कुछ पेश किया कि नबाल जैसी सोच रखते हैं। लोगों के पास सब कुछ है, बहुत कुछ होता है, और लेकिन याद रखना बाइबल मुकद्दस कहती है हदिया कहर को टाल देता है। इसने हदिया पेश किया तो बुजुर्ग दाऊद और उसके जवान तो आ रहे थे इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमने इसके साथ नेकी की है और इसने नेकी के बदले हमारे साथ बदी की है, अब हम इसका सफाया करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी बीवी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। मैं कहता हूँ मुबारक वो मर्द हैं जिनको दना औरतें मिल जाती हैं, मुबारक वो औलाद है जिनको दना माँ मिल जाती है, मुबारक वो खानदान है जिनको दाना औरतें मिलती हैं, इनका बड़ा कुरदार है। ये शख्स जो है ये खबीस है, झुंझलाया, ये तो रोटी का टुकड़ा नजराने के तौर पर पेश करने के लिए तैयार नहीं, और ना ये एहसानमंद हुआ है कि वाकई से तो शुक्रगुजार होना चाहिए था कि भाई थैंक यू, भाई शुक्रगुजार हैं हम, आपके आका दाऊद के भी शुक्रगुजार हैं, आप सारे जवानों के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे गल्ला की हिफाजत की, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने हमारी फेवर में रात दिन खड़े रहे। लेकिन इसके बदले इसने क्या किया? झुंझलाया और बुरी बातें की, उनको हकीर जाना और अपनी मौत को दावत दी। लेकिन यहाँ पर इसकी बीवी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। और मैं आपको बताऊं, घर में अगर अक्लमंद औरत है तो इसका बड़ा फायदा है। यहाँ पर अगर इसकी बीवी सामने ना आती, इस रखने में खड़ी ना होती, तो यकीन जाने फिर नबाल का सारा खानदान तबाह हो जाता। आज उन औरतों की, अक्लमंद औरतों की जरूरत है जो रखनों में खड़ी हों, जो अपने खानदान के लिए खड़ी हों, जो दूसरों के लिए रखनों में खड़ी हों, और जो खड़ी होती हैं उनको बाइबल जो है वो अच्छे अल्फाज से नवाजती है, बाइबल उनकी तारीफ करती है। और याद रखें, नबाल तो ख़त्म हो गया लेकिन अबीजील रही। क्यों रही? क्योंकि दिल में वुसअत है, दुनाई से भरी है, अक्लमंदी का इजहार कर रही है, और आकर बड़े अदब से बुजुर्ग दाऊद के आगे गिरी है और मुआफ़ी मांगी है और कहा कि मुझे मुआफ़ फरमा और नबाल का गुनाह जो है उसे मुआफ़ कर दे। इससे इसका फ़ायदा क्या हुआ? उसकी औलाद बच गई, उसका आज जो मालो मुता था वो बच गया। आज जो औरतें हैं अबीजील का अगर किरदार अदा करें,
اور عقل مندی کا مظاہرہ کریں. گھر میں کوئی پریشانی ہے، آپ کا ہسبینڈ دعا نہیں کر رہا اور آپ کا ہسبینڈ خدا کی طرف نہیں آ رہا، آپ کا ہسبینڈ خدا کے حضور ہدیے اور نذرانے پیش نہیں کر رہا، تو فورس کریں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں. ابھی چیل کی طرح آپ نذرانے ہدیہ جات خدا کے حضور لے کر آئیں، رکھنے میں اس رکھنے میں کھڑی ہو جائیں، اور یقین جانیں پھر خدا آپ کے گھرانے کو برکتوں سے مالا مال کرے گا. خدا آپ کو برکت دے اور اپنے حضور سدا قائم و دائم رکھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اسی طرح خدا کا کلام آتا رہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ معجزہ ٹیلی ویژن کو واچ کریں، اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ خدا کا کلام آپ تک پہنچتا رہے، اور جو ویڈیو تیار ہو وہ آپ کے پاس پہنچے، آپ برکت پائیں، اور جب آپ شیئر کریں گے تو دوسرے لوگ بھی برکت پائیں گے. خداوند آپ کو محفوظ رکھے.